हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2। आज हम करते हैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और थ्योरम यू कैन से। इससे पहले वाले सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं चैनल पे। सीक्वेंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप में से किसी ने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लेना, ठीक है। और आज मैंने एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए पोस्ट डाली थी। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो देखो, आज जो हम करते हैं उसका नाम क्या है? कैंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम। ये जनरली एग्जाम में कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि स्टेट कैंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम, और हमें याद ही नहीं आता कि ये कौन से चैप्टर की थ्योरम है, क्योंकि एक तो इसका नाम ही कुछ ऐसा हो गया कि हम रिलेट भी नहीं कर पाते कि कौन से चैप्टर का ये नाम है। क्योंकि अगर ऐसे आ जाए कि स्टेट नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, तो आप समझ भी जाओ कि नेस्टेड सीक्वेंस हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, तो ये उसका क्वेश्चन है। बट ये नाम थोड़ा सा चैप्टर से हटके है, तो इसको जहाँ कहीं भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो या तो बुक में मार्क कर लो, या अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो उसमें हाईलाइट करके लिख लेना इसको। अगर कंपल्सरी क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ स्टेट करना आएगा, और अगर वैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा प्रूव करना, तो आपको भी प्रूफ पूरी करके आनी है, ठीक है। आती है ये वाली थ्योरम। कंपल्सरी क्वेश्चन में तो पूछ लेते हैं, उस वाले का भी देख लेना, बाकी कर लेना इस थ्योरम को अच्छे से, ठीक है। वैसे भी आगे भी यूज़ होती है ये, तो उसको छोड़ना मत। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नेस्टेड सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स सीक्वेंस IN इज सेड टू बी नेस्टेड इफ़ इधर दिस और दिस। IN सीक्वेंस के इंटरवल को हम नेस्टेड कब कहेंगे? जब या तो वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करें या ये प्रॉपर्टी फॉलो करें। इसका क्या मतलब है कि I1 कंटेन करता है I2 में, I2 कंटेन करता है I3 में, I3 कंटेन करता है I4 में, या तो ऐसे हो, या फिर I2 कंटेन करे I1 के अंदर, I3 कंटेन करे I2 के अंदर, I4 कंटेन करे I3 के अंदर। मतलब या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, या तो इंक्रीमेंट होता हो उसमें कंटेन कर रहे हो, बड़े वाले में छोटा, बड़े वाले में छोटा, या फिर छोटे वाले में बड़ा, डिक्रीजिंग हो। तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर होती है सीक्वेंस की, तो वो नेस्टेड सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और यू कैन से कैंटोर इंटरसेक्शन थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ इफ IN is equals to close interval AN BN is a sequence of close interval such that IN जो सीक्वेंस है वो क्लोज इंटरवल AN B है ना, ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट आ जाए तो आपको स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए, तो इसको लर्न भी कर लेना। IN क्या है? क्लोज इंटरवल की सीक्वेंस है AN BN। किस तरह से है? पहली कंडीशन क्या है कि I ऑफ n+1 कंटेन करता है किसके अंदर? IN के अंदर। जैसे कि अगर आप IN की वैल्यू को 1 रखो तो 1 + 1 2, I2 किसके अंदर कंटेन होगा? I1 के अंदर। अगर n की वैल्यू को 2 रखोगे तो I3 किसके अंदर कंटेन होगा? I2 के अंदर। I4 किसके अंदर कंटेन होगा? I3 के अंदर। तो बड़े वाला किसके अंदर कंटेन कर रहा है? छोटे वाले के अंदर कंटेन कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ दे रखी है। और सेकंड चीज़ क्या दे रखी है कि लेंथ ऑफ IN में अगर आप n को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाओ तो वो 0। लेंथ ऑफ IN का क्या मतलब है कि BN - EN हम निकालते हैं ना लेंथ। अगर 2 नंबर दे रखे हो तो बाद वाले नंबर में से पहले वाला नंबर माइनस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे है IN की लेंथ का मतलब है कि BN - EN वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ये दोनों चीज़ें तो आपको गिवन है। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि अगर आप IN की इंटरसेक्शन कर दो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा। इट मीन्स वो सिंगलटन है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं हम। अब हमें जो चीज़ दे रखी है, क्योंकि हमें दिया हुआ है ये कि I ऑफ n+1 कंटेन करता है IN के अंदर, और IN है क्या? क्लोज इंटरवल AN BN। तो अगर IN की वैल्यू क्लोज इंटरवल AN BN है तो I ऑफ n+1 क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल A ऑफ n+1 एंड B ऑफ n+1। तो इससे मैं क्या लिख सकती हूँ कि क्लोज इंटरवल A ऑफ n+1 B ऑफ n+1 कंटेन करेगा किसके अंदर? AN BN के अंदर। क्लियर है? अब मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ पे AN, यहाँ पे BN, यहाँ पे A1, यहाँ पे B1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो A1 है ये इंक्रीज़ करेगी, ऐसे A1 होगा, फिर यहाँ पे A2 होगा, फिर यहाँ पे A3 होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो। A1 B1 तो ये है, A2 यहाँ पे होगा, फिर B2 यहाँ पे होगा, A3 यहाँ पे होगा, B3 यहाँ पे होगा। मतलब क्या हो रहा है? A1 तो इस साइड जा रहा है, A1 से A2 हो रहा है, A3 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है ना। ये A1 तो बढ़ता जा रहा है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है? B1, यानी कि ये B1 इसका क्या हो गया? बाउंडेड अपर बाउंड हो गया। A1 A2 A3 अप टू AN, फिर BN आएगा, फिर B1 आएगा। तो B1 क्या है? इसका अपर बाउंड है। B1 से सारी टर्म्स छोटी रहेंगी। तो A1 क्योंकि बढ़ रहा है, इस साइड जा रहा है, A1 के बाद A2 आ रहा है, A3 आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि AN जो मेरी सीक्वेंस है वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और किस से बाउंडेड है? B1 से बाउंडेड है,
ठीक है। और वहीं अगर मैं bn की बात करूँ तो देखो b1 क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, b1 के बाद b2 आ रहा है, फिर इस तरह से b3 आ रहा है, यानी कि वो bn की तरफ ऐसे जा रहा है। एक तो नंबर लाइन पे वो ऐसे जाए और एक वो ऐसे जाए, तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ कर रही है ना, b1 b2 b3 अप टू ये कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ये कैसी सीक्वेंस होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। और इस ये बाउंडेड बिलो होगी किससे, a1 से बाउंडेड बिलो होगी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में a1 है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी कि bn एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और किससे बाउंडेड बिलो है, a1 से। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर में कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो और बाउंडेड अबव हो तो वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करती है, और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, बाउंडेड बिलो हो, तो वो अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करती है। ये दोनों थ्योरम्स हम पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे सेम पोजीशन है तो मैं मान लेती हूँ कि an तो कन्वर्ज कर रही है a पर और bn कन्वर्ज कर रही है b पर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और हमने यहाँ से क्या पता चला है कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड अबव हो, तो वो अपने किस पे कन्वर्ज करती है, लीस्ट अपर बाउंड पे। तो इसका मतलब a इसका क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, और b इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख ली। अब गिवन क्या था कि in की लेंथ पे अगर आप n को इन्फिनिटी पुट कर दो तो वो 0 है। in की लेंथ क्या है, bn माइनस a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या है, b, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, b। इस चीज़ को अंदर लेके जाओगे, इसकी वैल्यू क्या है, a, तो b माइनस a किसकी इक्वल हो गया, 0 की इक्वल, यानी कि b इक्वल्स टू a आ गया। अभी मैंने आपको समझाया कि ये a क्या है, इसका लीस्ट अपर बाउंड, और b क्या है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो a तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है ही, और b इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था। क्योंकि a और b इक्वल आ गए तो मैं कह सकती हूँ कि a इसका भी क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि a इसका लीस्ट अपर बाउंड और a इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसका, bn का। an का तो ये लोअर बाउंड है, सॉरी लोअर लीस्ट अपर बाउंड है, और bn का ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो यहाँ पे हमने इसी की डेफिनेशन लगा दी कि क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड भी होगा, तो इसका मतलब ये an की टर्म क्या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। और क्योंकि ये bn की टर्म्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये लोअर बाउंड भी होगा, तो इसका मतलब a इसकी टर्म्स की जो वैल्यू a जो होगा वो bn सीक्वेंस की टर्म से छोटा होगा या फिर उसकी इक्वल होगा। अब देखो तो a किस किस के बीच में लाई कर रहा है, an और bn की, यानी कि a किसके अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझो कि an से बड़ा है या उसके इक्वल है, bn से छोटा है या उसके इक्वल है। तो इस तरह के कोई एलिमेंट किसके अंदर जाता है, क्लोज इंटरवल के अंदर। अगर मैं कह दूं कि a इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि या तो वो an के इक्वल होगा या an से बड़ा होगा या bn से छोटा होगा या bn के इक्वल होगा, यही मतलब होता है ना। तो इसका मतलब a किसके अंदर जा रहा है, क्लोज इंटरवल an bn के अंदर, और क्लोज इंटरवल an bn था क्या, in सीक्वेंस थी। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ना कि a किसके अंदर जा रहा है, in सीक्वेंस के अंदर जा रहा है, यानी कि अब मुझे in सीक्वेंस के अंदर एक एलिमेंट तो मिल गया। शो क्या करना है कि उसकी इंटरसेक्शन भी कर दूँ, तो उसके अंदर एलिमेंट एक ही आना चाहिए, एक ही एलिमेंट आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब एक एलिमेंट तो मुझे मिल गया, मुझे ये दिखाना है कि इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आता इसके अंदर। तो अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या लेके चलते हैं, उल्टा मान लेके चल लेते हैं कि इसके अलावा भी इसके अंदर कोई एलिमेंट आता है। तो मैंने मान लिया कि a डैश भी इसके अंदर आता है, और कंडीशन ले ली कि क्योंकि अभी दो अलग अलग नंबर हैं तो दो अलग अलग नंबर लिए हैं, तो मतलब या तो a बड़ा होगा या a डैश बड़ा होगा। तो कंडीशन ले ली कि a छोटा है और a डैश बड़ा है, ठीक है। और ये दोनों ही in के अंदर लाई कर रहे हैं। in के अंदर लाई करने का मतलब क्या है कि ये क्लोज इंटरवल an bn के अंदर लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने स्टेटमेंट ली है, कंडीशन ली है कि a लेस है a डैश से, ये चीज़ इन दोनों के बीच के अंदर लाई करेगी, क्योंकि इसी से तो हम कह सकते हैं ना कि a भी क्लोज इंटरवल an bn में है और a डैश भी क्लोज इंटरवल an bn के अंदर है। ये चीज़ हमने क्लोज इंटरवल वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊँ तो यहाँ पे a, यहाँ पे a डैश, यहाँ पे an और यहाँ पे bn। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये वाला इंटरवल बनेगा आपका, ये वाला इंटरवल बनेगा, और एक ये वाला इंटरवल बनेगा, है ना। अगर मैं bn माइनस an निकालूँ तो देखो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि ये टर्म ज़्यादा है और ये टर्म छोटी है, यानी कि मैं मोड करके, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, bn माइनस an निकालूंगी तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बड़ा होएगा किससे, a डैश माइनस a से। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। और हमें अभी यहाँ पे निकाला था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn माइनस n किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अभी हमने ये चीज़ निकाली थी। तो अगर किसी टर्म पे अगर आप n को इन्फिनिटी पुट करते हो और वो 0 के इक्वल आ जाती है तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन की डेफिनेशन लगा दूंगी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट bn माइनस an माइनस 0 का मोड लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m।
ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अब एप्सिलॉन को हम कुछ भी चूज़ करते हैं अपनी मर्जी से। मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन को अपनी मर्जी से क्या चूज़ कर लिया, मॉड ऑफ ए डैश माइनस ए, जो कि ये वैल्यू थी वही मैंने चूज़ कर ली, क्योंकि मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है ना, तो मैंने ये चीज़ चूज़ कर ली। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू को ये पुट करना ज़रा, तो देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। हमने अभी कहा था कि ये टर्म बड़ी होगी इससे, बट यहाँ क्या आ गई, ये टर्म इससे छोटी आ गई। क्यों आई है, क्योंकि हम लेके ही गलत चल रहे थे कि ए डैश में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए ही एक ऐसा नंबर है जो कि आई एन के अंदर जाएगा। अब किसी सेट के अंदर अगर नंबर ही एक है, उस सेट की अगर इंटरसेक्शन भी कर दोगे तो उसके अंदर एक ही तो नंबर रहेगा ना, वो ए। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है, एक सिंगलटन सेट है। क्लियर है, समझ में आ गई आपको थ्योरम? इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ध्यान से कर लेना इसको, और मुश्किल भी नहीं है कुछ, एक बार लिखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी छोटी सी वीडियो इस पर। बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं एग्जांपल्स वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।